हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के विषय चित्रकला का देलवाड़ा का जैन मंदिर समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, ये जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है, आपका जो अध्याय 10 है, राजस्थान की मूर्तिकला व मंदिर स्थापत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को, देलवाड़ा के जैन मंदिरों को मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अब चलते हैं हम देलवाड़ा की तरफ। देलवाड़ा की भौगोलिक दृष्टि को समझेंगे कि देलवाड़ा यह स्थान सिरोही जिले में माउंट आबू से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रसिद्ध यहाँ 5 मंदिर हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये सिरोही जिले में स्थित है और माउंट आबू जो स्थान है, जो हिल स्टेशन है, वहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे कुल 5 मंदिरों की स्थापना हुई है और ये मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य के लिए अपनी पूरी विश्व में पहचान रखता है। यहाँ पे जो मंदिर बने हैं, विश्व परिप्रेक्ष्य में ये मंदिर श्रेष्ठ मंदिरों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ के 5 मंदिरों का नाम है, पहला है विमल वसही मंदिर, दूसरा लूण वसही मंदिर, तीसरा पार्श्वनाथ मंदिर जिसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, और चौथा है पीतलहर मंदिर, और 5वां स्वामी महावीर मंदिर। इस तरीके से जो 5 मंदिर हैं, 5 मंदिर ही जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म से संबंधित है। अब देखेंगे कि 5 मंदिरों में मुख्य रूप से जो 2 मंदिर हैं, विमल वसही मंदिर और लूण वसही मंदिर, अपनी कलात्मक दृष्टि से अन्य मंदिरों से श्रेष्ठ हैं। सबसे ज़्यादा जो सुंदर मंदिर है वो विमल वसही और लूण वसही मंदिर हैं। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों ने करवाया था। ये जो दोनों मंदिरों का निर्माण है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ और गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों ने करवाया। यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं, ये मंदिर है देलवाड़ा का विमल वसही मंदिर का चित्र। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आप इसको देखेंगे, ये मंदिर पूरा का पूरा मार्बल में बना हुआ है, संगमरमर पत्थर में बना हुआ है। तो इस मंदिर या समस्त मंदिरों की हम श्रेणी देखेंगे कि किस शैली में यहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ है। देलवाड़ा के जो जैन मंदिरों की जो शैली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह मंदिर समूह राजस्थान गुजरात की सोलंकी शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित किए गए हैं। सोलंकी जो राजा थे, उनके मंत्रियों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो जैन धर्म से संबंध रखते थे। और इनकी जो शैली है वो सोलंकी शैली या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। और जब भारत की मूर्तिकला की दृष्टि या स्थापत्य कला की दृष्टि से देखते हैं तो यह मंदिर नागर शैली के भी कहे जाते हैं। नागर शैली का तात्पर्य होता है कि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनकी जो शैली है वो नागर शैली है। आप देखिए, ये जो मंदिर है इसकी जो शैली नागर शैली या जो गुर्जर प्रतिहार शैली है उसको इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे ये जो पिलर्स बने हुए हैं, ये जो शिखर बने हुए हैं, शिखरों को एक के बाद एक श्रृंखला में बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी के द्वारा यहाँ पे उत्कीर्ण या बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाओं का और मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। अब मैं ले चलती हूँ आगे कि विषय वस्तु, कि यहाँ पे जो ये मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों की विषय वस्तु क्या है। तो एक जनरल हम सभी मंदिरों की विषय वस्तु की बात करेंगे। देलवाड़ा के जितने भी जैन धर्म के मंदिर हैं, 5 के 5 मंदिर, उनकी विषय वस्तु अब हम देखेंगे। जो मैंने कॉमन रूप से सभी मंदिरों के लिए ये लिखा है कि देलवाड़ा के मंदिरों की विषय वस्तु की दृष्टि से काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। बहुत ही अलग अलग तरह के यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। विषय के रूप में बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पे लिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में जैन तीर्थंकरों को सम्मान पूर्वक एवं आध्यात्मिकता के साथ आराध्य देव के रूप में स्थान दिया गया है। मंदिर का जो मुख्य भाग है, गर्भगृह है, उसमें जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियों को आध्यात्मिकता के साथ आराध्य देव के रूप में स्थापित किया गया है। ये जो मंदिर है, जो 5 मंदिर हैं, उसमें अलग अलग जो आराध्य देव है उनको समर्पित है। किसी मंदिर में आदिनाथ की है, किसी में नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियां अलग अलग रूप में स्थापित है। इन मूर्तियों को
मूर्तियों को गोल व छोटा मुख तीखे नए नक्श के साथ उकेरा गया है। ये जो मूर्तियां हैं उनको भी बहुत, उनकी सुंदरता का भी ध्यान रखते हुए छोटे मुख बनाए हैं, तीखे नए नक्शों का यहाँ पे प्रयोग करके बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अब मूर्तियों के बाद आएंगे कि गर्भगृह के बाहर जो अन्य जो दूसरे स्थान है, गर्भगृह की दीवारें हैं, बाहर के स्तंभ हैं, खंबे हैं, छत है, छत के गुंबद हैं, तोरण द्वार हैं, उनको भी सजाने के लिए, मंदिर के प्रत्येक भाग को सजाने के लिए बहुत ही सुंदर नक्काशी और बेल बूटों की नक्काशी, जालियां, पंक्तिबद्ध कमल पुष्प, सिंह, नर्तक, वादक, हंस, यक्षिका, महाविद्या, गजलेख, लक्ष्मी, जैन श्रावकों व कृष्ण लीला के दृश्यों को उकेरा गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैंने एक पिलर का चित्र बताया है जिसे हम स्तंभ कहेंगे, खंबे के रूप में हम साधारण भाषा में समझते हैं। ये खंबे का यहाँ पे चित्र है। ये देलवाड़ा के जैन मंदिरों में बना हुआ एक खंबा है। इसी तरह के सारे स्तंभ बनाए गए हैं जिन पे इतनी सुंदर तक्षण कला की गई है कि मार्बल के अंदर ये नृत्यांगनाओं को, इनके चेहरों के भाव देखिए आपकी कितनी खूबसूरती से, नाजुकता के साथ, स्त्रियोचित जो श्रृंगार है, स्त्रियोचित जो विशेषता है, कितनी सुंदर यहाँ पे शारीरिक संरचना करते हुए हाथों और पैरों की मुद्राओं को, चेहरों के भावों को इतनी खूबसूरती से यहाँ पे अंकन किया गया है। एक ही जो आकृति है, इसी तरह की आकृतियाँ जो नृत्यांगना हैं, वादिकाएं हैं, उनका बहुत ज़्यादा अंकन यहाँ पे किया गया है। तो संगमरमर के अंतर इतनी सुंदर नृत्यांगनाओं को, वादिकाओं को, गज लक्ष्मियों को और जैन धर्म के जो ऋषि मुनि हैं उनका अंकन, साथ ही साथ कृष्ण लीला के दृश्यों को भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से अंकन किया गया है। कृष्ण लीला को अद्भुत तरीके से मंदिरों के प्रत्येक भाग पर मूर्ति शिल्प के रूप में जीवित किया गया है। यहाँ बेल बूटे, जालियां, नक्काशी, मेहराब, अलंकृत गुंबद आदि दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। राग रागिनियों, संगीतज्ञों, नर्तकियों, यक्ष यक्षिणियों, विद्या देवी का सुंदरता से अंकन हुआ है। इस तरीके से ये यहाँ की विषय वस्तु में आता है कि कौन कौन सी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है उनका परिचय देते हुए आप वहाँ की विषय वस्तु को समझाइए। तो ये जो इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आपको इन सारे प्रश्नों, सारी जो अभी तक जितना पढ़ा है उस सारी बिंदुओं को आपको परीक्षा में लिखना होगा। यहाँ बने अलंकरणों, डिज़ाइनों की अधिकता व आकृतियों की पुनरावृत्ति इस मंदिर का दोष माना जाता है, क्योंकि एक ही जैसी आकृतियाँ देखकर दर्शक ऊबने लगता है। कुछ लोगों ने कुछ विद्वान हैं इस मंदिर के बारे में एक बात भी कही है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा दोष यह है कि आकृतियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई हैं, परंतु एक ही जैसी आकृतियों की बार बार में दोहरान हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, उनका रिपीटेशन हुआ है। इस वजह से जब दर्शक देखता है तो शुरू में तो वो मूर्तियाँ या मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बार बार में एक ही जैसी आकृतियाँ देखकर जो दर्शक है या जो पर्यटक है थोड़ा सा ऊबने लगता है। तो इस तरह इस मंदिर का एक छोटा सा दोष भी यहाँ पे बताया है। हालांकि मेरी दृष्टि से कोई दोष नहीं है, उस समय के जो मूर्तिकार थे या जो कलाकार थे उनकी मेहनत है कि वो इतना सुंदर इतनी सुंदरता से इन मूर्तियों का निर्माण कर पाए। विमल वसही मंदिर, यह मंदिर देलवाड़ा का सबसे प्राचीन मंदिर है। अब अभी तक मैंने देलवाड़ा के जैन मंदिरों का परिचय दिया, प्रमुख मंदिरों के नाम लिखे, उसके बाद वहाँ की विषय वस्तु पे आए कि यहाँ पे कैसी कैसी मूर्तियाँ, मंदिर बनाए हुए हैं, वहाँ पे किन किन आकृतियों को उकेरा गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से मंदिर, जो 5 मंदिर हैं उनको एक के बाद एक हम वर्णन करेंगे। तो आपका जैसे पाठ्य पुस्तक है उसमें भी प्रश्न है कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों को समझाते हुए या फिर उनकी कलात्मक विशेषताओं को समझाते हुए किसी एक मंदिर का वर्णन करिए। तो जैसे किसी भी एक मंदिर का वर्णन आता है तो मुख्य रूप से आपको विमल वसही या लूण वसही का वर्णन करना होता है, क्योंकि ये 2 मंदिर हैं जो महत्वपूर्ण है। इनका जब वर्णन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इसी क्रम में मैं आपको ले चलती हूँ विमल वसही मंदिर की तरफ।
यह मंदिर देलवाड़ा का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। तो ये जो भीमदेव जो शासक हैं, सोलंकी शासक हैं गुजरात के, उनके जो मंत्री थे विमल शाह, तो विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, इसीलिए इस मंदिर को विमल वसई मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को बनाने में उस समय 19 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 1500 शिल्पियों तथा 1200 श्रमिकों ने 14 वर्ष के अथक प्रयास से इसे मूर्ति और स्थापत्य कला के रूप में स्थापित किया है। आप देखिए कि 14 वर्षों तक लगातार यहाँ के कलाकारों ने, यहाँ के मूर्तिकारों ने, शिल्पियों ने और श्रमिकों ने मेहनत की, और कितने सारे शिल्पी और श्रमिक 1500 और 1200 श्रमिकों और शिल्पियों ने लगातार 14 वर्ष तक बहुत ही मेहनत की और 19 करोड़ रुपए इस मंदिर को बनाने में खर्च हुए। इसीलिए इतनी मेहनत का नतीजा है कि यह मंदिर अपने इतनी श्रेष्ठतम रूप में आपके लिए आपके देखने के लिए ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो शिल्पकला एवं उत्कृष्ट शिल्पकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण संगमरमर पत्थर में हुआ है। हाथियों के द्वारा संगमरमर को ऊंचे पहाड़ी पर लाया गया। आप देखिए कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर जो माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, वहाँ पर यह मंदिर की स्थापना हुई है, जो बहुत ही ऊंची पर्वत जो चोटी है उसके ऊपर यह मंदिर बना है। तो हाथियों के द्वारा संगमरमर पत्थर को ऊपर तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद ये शिल्पी और जो श्रमिक थे वो मेहनत करके इतनी खूबसूरती से इतनी सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया और मंदिर को इतना खूबसूरत बनाया। तो हाथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो शासक थे और जो ये विमल शाह थे मंत्री, उन्होंने हाथियों की मूर्तियाँ भी इस मंदिर में स्थापित की हैं। अब हम आएंगे, विमल वसई मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया है: गर्भगृह, रंग मंडप और प्रदक्षिणा पथ। सबसे पहले आएंगे हम रंग मंडप की तरफ कि जो विमल वसई मंदिर है उसका गर्भगृह कैसा है। तो इस मंदिर के गर्भगृह में प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनाई गई है। तो ये जो गर्भगृह है मंदिर का वह मुख्य स्थान जहाँ पर आराध्य देव की मूर्ति स्थापित है। तो इस मंदिर में, विमल वसई मंदिर में जो गर्भगृह है उसमें ऋषभदेव आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है और ये मूर्ति संगमरमर में बनाई गई है। अब विद्यार्थियों देखिए, ये विमल वसई जो मंदिर है उसके गर्भगृह का चित्र है। गर्भगृह इस स्थान को कहते हैं कि मंदिर का मुख्य स्थान जहाँ पे मूर्ति स्थापित है। यह यहाँ पे आदिनाथ की मूर्ति सफ़ेद संगमरमर में दिखाई गई है। आसनस्थ मुद्रा में बैठे हैं। आसन की स्थिति में यहाँ पे आसन ध्यान मग्न नासाग्र दृष्टि के द्वारा यहाँ पे इस मूर्ति की विशेषता को यहाँ पे प्रकट किया गया है। इस गर्भगृह के बाहर का यह जो स्थान है, इस स्थान को कहेंगे रंग मंडप की। रंग मंडप में बहुत सारे पिलर्स और खंबे बनाए गए हैं जहाँ पे जो दर्शक है या फिर जो श्रद्धालु है यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर अलंकृत स्तंभों का निर्माण किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर तोरण द्वार है। छतों को बहुत सुंदरता से गुंबदों के रूप में नक्काशी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। गर्भगृह में स्थापित सफ़ेद श्वेत संगमरमर से बनी जैन तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा 2 मीटर ऊंची स्थापित है। जो आदिनाथ की प्रतिमा है उसकी जो साइज बताई गई है 2 मीटर है। तीर्थंकर आदिनाथ को आसनस्थ मुद्रा में आध्यात्मिक भाव के साथ दर्शाया गया है। बैठे हुए आसन की मुद्रा में यहाँ पे दिखाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में आदिनाथ को नासाग्र दृष्टि का अर्थ होता है कि ध्यान की मुद्रा में दोनों जो आँखें हैं वो जो ललाट है उस बिंदु पर केंद्रित होती हुई नासाग्र दृष्टि श्रीवंश चिन्ह, ये जैन धर्म का एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह को भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अजान बाहु, बहुत ही लंबी लंबी सुंदर बाहु का जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। कुंतल केश है, घुंघराले बालों का अंकन किया गया है। इस तरीके से आदिनाथ को आध्यात्मिक भाव के साथ बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब गर्भगृह के बाद देखेंगे रंग मंडप।
विमल वसही मंदिर का रंग मंडप में देखेंगे गर्भगृह के बाद अष्टभुजाकार रंग मंडप 8 मीटर व्यास वाला विशाल हॉल के रूप में निर्मित है। कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह के बाद यहाँ पे अष्टभुजाकार 8 भुजाओं वाला रंग मंडप का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो 8 मीटर व्यास वाला है। बहुत ही विशाल हॉल के रूप में निर्मित है, जिसकी छतें, दीवारें, स्तंभ अपनी कलात्मकता तथा आध्यात्मिक भावनाओं का सम्मिश्रण लिए हुए प्रस्तुत है। जो जितने भी स्तंभ है, स्तंभों के ऊपर जो मूर्तियां हैं, वो उसमें कलात्मक सुंदरता तो है ही, लेकिन आध्यात्मिकता के यहाँ पे दर्शन साथ में होते हैं। इस रंग महल का निर्माण 1149 ईस्वी में पृथ्वीपाल ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो इसकी बात हो रही है रंग महल की, तो रंग महल का निर्माण 1149 ईस्वी में पृथ्वीपाल ने करवाया और इसकी जो छत है 6.6 मीटर के गोलाकार गुंबद के रूप में निर्मित की गई है और यह गुंबद जो है 12 अलंकृत स्तंभों एवं तोरणों पर आश्रित है। अब हम देखेंगे कि अलंकरण कि जो गुंबद है उस पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है, इसीलिए हम इस मंदिर की विशेषताओं में गुंबद की विशेषताओं को मुख्य मानते हुए पढ़ रहे हैं। कि जो गुंबद है उसके अलंकरण की बात करेंगे। गुंबद में हाथियों का, हंसों, अश्वों, नर्तकों की प्रतिमाएं बनी है। गुंबद के केंद्र में नीचे की ओर झूलते संगमरमर के झूमर विशेष रूप से दर्शनीय है। अब अभी यहाँ पे जो गुंबद है, गुंबद में जिस तरीके से आज के आधुनिक काल में जो झूमर घर को सजाने के लिए लगाए जाते हैं, जो कांच के या अन्य किसी वस्तु के या धातु के बने होते हैं, लेकिन तत्कालीन समय में विमल वसही जो मंदिर है उसकी छत पे जो झूमर बने थे गुंबद पर, वो मार्बल के द्वारा ही बने थे। उसका भी चित्र मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से झूमरों का निर्माण किया गया है। गुंबद के परिधीय भाग में 16 महाविद्या देवियों को खड़ी हुई स्थिति में सुंदरता के साथ उत्कीर्ण किया गया है। गुंबद का जो गोलाकार हिस्सा है वहाँ पर झूमर के चारों तरफ 16 महाविद्या देवियों को खड़ी हुई स्थिति में बहुत ही सुंदरता से उत्कीर्ण किया गया है। महाविद्या जो देवियाँ हैं, जो जैन धर्म से संबंधित देवियाँ हैं, उन देवियों को यहाँ पर 16 आकृतियों को अपनी सुंदरता के साथ, स्त्रियोचित गुणों के साथ, बहुत ही कोमलता के साथ यहाँ पे उत्कीर्ण किया गया है। स्तंभों पर वाद्य यंत्र बजाते हुए नारियों का अंकन अद्भुत है। जो स्तंभ है, यहाँ अभी गुंबद की बात होगी, उसके बाद स्तंभों को भी वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्यांगनाओं, वादिकाओं, संगीतज्ञों का अंकन यहाँ पे बहुत सुंदर हुआ है। अब हम आगे आएंगे प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का तात्पर्य होता है कि परिक्रमा स्थली। जब सबसे पहले गर्भगृह आ गया, गर्भगृह के बाद रंग मंडप आ गया, रंग मंडप की विशेषताएं हमने समझी, वहाँ के अलंकरण को देखा। अब हम आएंगे प्रदक्षिणा पथ। बाहर की जो परिक्रमा स्थली है उस प्रदक्षिणा पथ का अर्थ होता है परिक्रमा पथ। यहाँ प्रदक्षिणा पथ में 57 कोठरियाँ देवकुलिकाएं बनी हुई है। बहुत छोटे छोटे मंदिर कह सकते हैं, हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं, जिन्हें देवकुलिकाएं कहा जाता है। वहाँ 57 देवकुलिकाओं का या कोठरियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिनमें विभिन्न तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और सब में जितने भी देवकुलिकाएं 57 जो कोठरियाँ बनी हुई है, उनमें अलग अलग जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित है। देवकुलिकाओं के सामने की जो छत है वो 2-2 गुंबदों के रूप में विभाजित है। इनमें अत्यंत सुंदर आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। जो बाहर की जो प्रदक्षिणा पथ पे भी जो 57 कोठरियाँ बनी हुई है, देवकुलिकाएं बनी हुई है, उनकी भी जो गुंबद है वो 2-2 गुंबदों के रूप में स्थापित है और उनको भी सजाने के लिए सिंह, नर्तक, वादक, कमल पुष्प, गजलक्ष्मी, श्री कृष्ण की जल क्रीड़ा तथा तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को उकेरा गया है। प्रदक्षिणा पथ में महामानसी, रोहिणी, प्रतिचक्रा, सरस्वती, महालक्ष्मी आदि देवियों को विशेष रूप से उत्कीर्ण किया गया है। इस तरीके से जो जैन धर्म की जो महत्वपूर्ण जो देवियां हैं, उन देवियों को भी यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ पे बाहर की तरफ भी यहाँ पे अंकन किया गया है। अब आएंगे अन्य जो महत्वपूर्ण मंदिर है, लूण वसही मंदिर। विमल वसही को हमने समझा, अब हम आएंगे लूण वसही। तो इस मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। दो व्यक्ति हैं, 2 मंत्री हैं, वही भीमदेव, जो राजा भीमदेव है,
उनके मंत्री हैं वास्तुपाल और तेजपाल, और इस मंदिर का निर्माण 1232 ईस्वी में हुआ। इसे बनाने में 2500 श्रमिकों ने 15 वर्षों के अथक परिश्रम कर इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को बनाने में भी 15 वर्षों का समय लगा। 2500 श्रमिकों और शिल्पियों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। इसके निर्माण में 12.5 करोड़ रुपए की लागत आई। इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, 12 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। यह विमल वसई मंदिर से थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, हालांकि बहुत छोटा नहीं है। ये मंदिर बहुत सुंदर है और कलात्मक दृष्टि से ये भी विमल वसई मंदिर की बराबर श्रेणी में आता है, परंतु साइज में थोड़ा सा छोटा है। अब हम इसके गर्भगृह पे जाएंगे कि गर्भगृह यहाँ पे कैसा है, उसमें किस मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मंदिर के गर्भगृह में तीर्थंकर नेमिनाथ की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। जो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ, उनकी मूर्ति इस मंदिर में काले रंग में स्थापित की गई है। काले रंग का जो पत्थर है उसमें ये मूर्ति स्थापित की गई है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवरानी जेठानी के आले बने हुए हैं। विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देवरानी जेठानी के आले। ये राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं उनमें यही मंदिर जो है लूण वसई मंदिर, देलवाड़ा का जो लूण वसई मंदिर है, वहीं पर गर्भगृह के जस्ट बाहर देवरानी जेठानी के 2 आले बने हैं, जिनमें तीर्थंकर आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमाएं लगी हैं। इनका नाम जरूर देवरानी जेठानी के आले हैं, परंतु यहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित है वो आदिनाथ की है और शांतिनाथ की है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ के रंग मंडप। अब देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा चित्र आया है। रंग मंडप को समझाने से पहले मैं आपको इस चित्र को दिखाना चाहूँगी। ये जो चित्र है ये है गुंबद के जो झूमर लगे हुए हैं, जो जिसका वर्णन मैंने अभी पहले किया था कि यहाँ पे जो छत बनी है, छत का जो गुंबद है, गुंबद के नीचे की तरफ जो झूमर है वो मार्बल में, संगमरमर पत्थर में इतनी खूबसूरती से यहाँ पर ये झूमर बनाया गया है। एक के बाद एक यहाँ पे झूमर की जो लेयर्स हैं उनको मार्बल के माध्यम से इतनी खूबसूरती से सजाया गया है। चारों तरफ कमल के फूल बने हैं और बाहर यहाँ पे 16 विद्या देवियों को एक के बाद एक यहाँ पे खड़े हुए गोल रूप में यहाँ पे निर्मित किया गया है। अब चलते हैं हम इस रंगमंडप के छत की वर्णन अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर छत का अलंकरण विस्मयकारी, विस्मय मतलब आश्चर्य कर देने वाला है। छत के मध्य में संगमरमर पत्थर का अलंकृत झूमर बना है। जैसा कि आपने देखा, स्तंभ शीर्ष पर 16 विद्या देवियों को खड़ी अवस्था में बनाया गया है। इस तरीके से यह जो देवियों का अंकन जो देख रहे हैं, 16 देवियों का अंकन ऐसे इस झूमर के चारों तरफ गोल रूप में, जिसे परिधि भाग कहेंगे, तो उसमें यहाँ पे गोलाई में 16 देवियों को खड़ी अवस्था में बनाया गया है। यहाँ इंद्र एवं कृष्ण लीला से संबंधित दृश्य तथा 68 नर्तकियों की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। यह जो दूसरा जो हम मंदिर पढ़ रहे हैं लूण वसई मंदिर, यहाँ पर इंद्र एवं कृष्ण लीला के भी दृश्य उत्कीर्ण है और 16 नर्तकियों की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। अब हम आएंगे प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का अर्थ है, जैसा कि पूर्व में बताया, परिक्रमा स्थली। और यहाँ पर भी परिक्रमा स्थली में 52 कोठरियाँ देवकुलिकाएँ बनी हैं, जिनमें अलग अलग तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किया गया है। इनके सामने की छतों पर पुष्प, हाथी, घोड़े, पालकी, हंस, अंबिका देवी, नर्तकियाँ, सैनिक तथा भगवान नेमिनाथ के जीवन से संबंधित प्रसंगों का अंकन किया गया है। अब विद्यार्थियों, पीतलहर मंदिर को समझने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि जैसे बोर्ड परीक्षा में आता है कि ये जो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, इनका परिचय देते हुए किसी एक मंदिर का वर्णन कीजिए। तो किसी एक मंदिर का जब वर्णन आता है तो सबसे पहले आपको देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनका परिचय देना होगा कि ये कहाँ पे स्थापित है। सिरोही में है, माउंट आबू पे स्थापित है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से 5 मंदिर बने हुए हैं और ये कौन से धर्म को समर्पित है। इस तरह की चर्चा करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे उस यहाँ की जनरल कॉमन मंदिरों की विषय वस्तु पे। कॉमन मंदिरों की विषय वस्तु को समझाते हुए जैसा मैंने आपके लिए वीडियो में तैयार किया है, इसी को नोट्स के रूप में आप कॉपी में लिखें और उसके बाद किसी एक मंदिर का वर्णन कर दें। मेरा ये आपको राय है कि आप लूण वसई का वर्णन करें या फिर विमल वसई का वर्णन करें।
कई बार प्रश्न इस अध्याय में से या इस बिंदु में से इस तरह भी आते हैं कि लूण वसई मंदिर की विशेषताओं को या कलात्मक विशेषताओं को लिखिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी एक मंदिर का वर्णन याद रख लेंगे। आपको मुख्य रूप से इन 2 मंदिरों का वर्णन तो ना याद रखना ही पड़ेगा। कई बार टॉपिक वाइज यहाँ पे पूछा जाता है कि लूण वसई का वर्णन कीजिए। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि विमल वसई कहाँ स्थित है तथा उसकी कलात्मक विशेषताओं को विस्तार से लिखें। तो जब विमल वसई वर्णन का पूछेंगे तो आपको सिर्फ विमल वसई का वर्णन करना होगा, और यदि लूण वसई का पूछेंगे तो लूण वसई का वर्णन करना होगा। तो आपको देलवाड़ा के जैन मंदिरों को समझते हुए दोनों मंदिरों का वर्णन अच्छे से याद रखना है। और अब आगे बढ़ेंगे, तीसरे मंदिर है पीतलहर मंदिर की तरफ। यह है ऋषभदेव का मंदिर है। जो आदिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा जाता है। तो पीतलहर मंदिर में भी ऋषभदेव की मूर्ति स्थापित है। इसका निर्माण 1374 से 1433 ईस्वी के मध्य भीमाशाह के द्वारा करवाया गया। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। इसके गर्भगृह में ऋषभदेव की मूर्ति पंचधातु से बनी है। इसमें मुख्य रूप से पीतल का प्रयोग हुआ है, अतः इसे पीतलहर नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स, यह कोई वर्णनात्मक प्रश्न इस टॉपिक से नहीं बन सकता, परंतु एक छोटा प्रश्न इस टॉपिक से जरूर बन सकता है कि वह कौन सा मंदिर है जिसमें पंचधातु की बनी हुई आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। तो इस प्रश्न का उत्तर जब आप लिख देंगे कि पीतलहर मंदिर, या ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि पीतलहर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो पीतलहर मंदिर का निर्माण भीमाशाह ने करवाया। एक प्रश्न और बन सकता है, पीतलहर मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित है। तो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, जो पंचधातु में है, परंतु यहाँ पर मुख्य पंचधातु में मुख्य रूप से पीतल का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस मूर्ति को पीतलहर मंदिर कहा जाता है। अब हम आएंगे पार्श्वनाथ मंदिर। यह मंदिर अति विशाल एवं 3 मंजिला है। इसका निर्माण मंडलिक एवं उसके परिवार के लोगों ने 1458-59 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा संगमरमर में बनाई गई है तथा मंदिर के निर्माण में बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अब विद्यार्थियों, यह जो मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, अभी तक जो मंदिर बने हुए थे वो संगमरमर पत्थर में ही बने हुए थे, परंतु ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है, इस मंदिर की मंदिरों का निर्माण तो हुआ है बलुआ पत्थर में, परंतु जो पार्श्वनाथ की जो मूर्ति स्थापित है वो है संगमरमर पत्थर में। जो अलंकरण है या कलात्मक विशेषताओं की दृष्टि से ये लूण वसई और विमल वसई के समान तो नहीं है, परंतु यह मंदिर अपनी कलात्मक विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का अंकन हुआ है। इसमें गर्भगृह के बाहर की दीवारों पर यक्षिणी, दिग्पाल, विद्या देवी और वाद्य यंत्र बजाते हुए वादिकाओं का मनोहारी अंकन हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का अंकन हुआ है। अब हम यहाँ का जो अंतिम मंदिर है महावीर मंदिर को पढ़ेंगे कि इसका निर्माण 1582 ईस्वी में हुआ। यह मंदिर देलवाड़ा मंदिर समूहों में सबसे छोटा और सामान्य प्रकार का है। यह अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित है। तो जो 5वां मंदिर महावीर स्वामी मंदिर है, बहुत ही छोटा साइज में है दूसरे मंदिरों के कंपैरिजन में, कि लूण वसई, विमल वसई, पीतलहर मंदिर या पार्श्वनाथ मंदिर इनके कंपैरिजन में सबसे छोटा है और ये स्वामी महावीर को समर्पित है, जैसा कि मंदिर के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, ये आपका जो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उनका जो पूरा समूह है बहुत ही सुंदरतम रूप में मैंने आपके लिए नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो ड्राइंग थ्योरी RBSC जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए आगे भी आपके सिलेबस के हिसाब से वीडियोज़ लाता रहेगा।
आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जाके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो लिखे हुए होंगे आगे के वीडियोस में जो मैं डालती रहूँगी, वो इस वेबसाइट पे भी जाके आप पता कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और लिख लिख के पढ़ाई करें। अध्ययन करने से ही अत्यधिक अध्ययन करें और ड्राइंग थ्योरी में इतने अच्छे मार्क्स ले आएँ कि आपको 100 में से 100 अंक प्राप्त हो जाएं। थैंक यू।